Good evening, welcome to Delight Classes. We are in continuation with our video Correction of Noun Errors. So, let's have some more knowledge about nouns. Today we are going to study first of all the nouns which have two meanings in their plural version. When they are made plural, they have two meanings. Like for example, brother. Brother, first form of plural is brothers. Brothers का first form plural क्या है? Brothers है. Meaning sons of same parents, एक ही माता पिता के बेटे. Brothers, first form plural is brothers, meaning sons of same parents, एक ही माता पिता के एक से अधिक बेटे, उनको बोलते हैं brothers. सेकेंड फॉर्म प्लूरल में ब्रदर्स का है ब्रदरन, BRETHEREN. फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ब्रदर्स और सेकेंड फॉर्म प्लूरल्स में ब्रदरन. ब्रदरन का मीनिंग होता है मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी और सोसाइटी. मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी और सोसाइटी. सेकेंड, क्लॉथ. क्लॉथ का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में है क्लॉथ्स, CLOTHS, मीनिंग काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ. अलग अलग तरीके के कपड़े या एक ही कपड़े के कई पीसेस, उनको बोलते हैं क्लॉथ्स. क्लॉथ्स का सेकेंड प्लूरल जो है वो क्या है? CLOTHES, क्लोथ्स. फर्स्ट फॉर्म इन प्लूरल इज क्लॉथ्स, CLOTHS, एंड सेकेंड फॉर्म प्लूरल है क्लोथ्स, CLOTHES, जिसका मीनिंग होता है सिला हुआ कपड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं गारमेंट्स, GARMENTS, गारमेंट्स. नेक्स्ट वर्ड है हमारा DIE, डाई, और इसका प्लूरल फर्स्ट प्लूरल फॉर्म है DIES, डाइज. मीनिंग क्या है फर्स्ट फॉर्म के प्लूरल का? डिवाइसेस यूज्ड फॉर मोल्डिंग और गिविंग शेप टू मेटल्स और कॉइन्स. जो डिवाइस, जो मोल्ड यूज करते हैं, जो सांचा यूज करते हैं मेटल्स को या कॉइन्स को शेप देने के लिए, उसको बोलते हैं डाइज, DIES. और ये प्लूरल किसका है? डाई का, DIE, डाई. यहां डाई का मतलब सांचा है, मोल्ड है. डाई का दूसरा प्लूरल फॉर्म है डाइस, DICE, डाइस. और डाइस क्या है? स्मॉल मार्क्ड क्यूब्स, स्मॉल मार्क्ड क्यूब्स फॉर प्लेइंग गेम्स. जैसे आपने लूडो में देखा होगा, जैसे आपने स्नेक्स एंड लैडर्स में देखा होगा, जो छोटे छोटे पीसेस, क्यूब पीसेस, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, जिनको हम गेम्स को प्ले करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डाइस. तो DIE, डाई के दो प्लूरल फॉर्म्स हैं. नंबर 1 DIES और नंबर 2 DICE. अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स. इसका प्लूरल है इंडेक्सेस, इंडेक्सेस, INDEXES, इंडेक्सेस. इसका मतलब क्या है? टेबल्स ऑफ कंटेंट.
जो हम लोग अपने नोटबुक्स में, जो अपने डायरी में, लेसन, नेम ऑफ द लेसन, सीरियल नंबर, पेज नंबर, सिग्नेचर, ये लिखने के लिए जो टेबल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। और कई सारे टेबल्स को एक साथ इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्सेस। इसी इंडेक्सेस का सेकंड प्लूरल फॉर्म है INDICES, INDICES। और इसका मतलब क्या है? इंडिसेस, ये साइंस जो यूज किए जाते हैं अलजेब्रा में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला। फॉर्मूला का फर्स्ट प्लूरल फॉर्म है FORMULAE, फर्स्ट प्लूरल फॉर्म FORMULAE, फॉर्मूला। इसका मीनिंग क्या है? रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्या स्पेलिंग है? FORMULAE। और ये किसका प्लूरल है? FORMULA, फॉर्मूला का। अब इसी वर्ड का सेकंड प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या है? FORMULAS, फॉर्मूलाज। और इसका मीनिंग क्या है? मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, सॉल्व करने के मेथड्स, सॉल्व करने के मेथड्स। तो दोनों फॉर्मूला का मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है। अब देखते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस, जो वर्ड्स अभी हमने ऊपर पढ़े उनके ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। He is my younger brother, अभी हमने यहाँ पढ़ा ब्रदर का प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स होता है। He is my younger brother, we are 4 brothers, हम 4 भाई हैं, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? We are 4 brothers। और brethren का यूज क्या है? We are brethren of the same profession, हम एक ही व्यवसाय को करते हैं, तो हम आपस में भाई भाई हैं। तो वहां पे BROTHERS नहीं यूज होगा, BRETHEREN, brethren यूज होगा। We are, how we are related to each other? We are in the same profession। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर्मूला और फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मास्टर मैथमेटिक्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू मास्टर मैथमेटिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला दैट गवर्न इट। मैथमेटिक्स को आपको मास्टरी करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स को गवर्न करते हैं वो अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो आप मैथमेटिक्स पे कमांड नहीं कर सकते हैं। इसी का सेकेंड प्लूरल वर्ड है FORMULAS, फॉर्मूलाज। और उसका एग्जाम्पल है A number of formulas were used to solve the question, a number of formulas were used to solve the question। इसका मीनिंग हुआ कई सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। Now we are going to discuss about nouns often confused, जिन nouns में अक्सर हमें confusion हो जाता है। Habit और custom, habit और custom। Habit it belongs to individuals, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होता है शब्द habit। He is a victim of bad habits, वो शिकार है बुरी आदतों का। कस्टम क्या होता है? कस्टम रिलेटेड टू अ सोसाइटी और अ कंट्री, किसी सोसाइटी से, किसी समाज से, किसी देश से रिलेटेड होता है कस्टम। द ट्राइबल्स हैव सम इंटरेस्टिंग कस्टम्स, ट्राइबल्स के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कस्टम्स होते हैं। तो हैबिट और कस्टम में ये डिफरेंस है। कॉज और रीजन, कॉज प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, कॉज का रिजल्ट होता है हमेशा।
The scientists have not been able to find the cause of earthquake. साइंटिस्ट अभी तक नहीं ढूंढ पाए कॉज क्या है अर्थक्वेक का. रीजन एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज द कॉज. रीजन क्या है? कॉज को जस्टिफाई करता है. रीजन क्या करता है? उसको एक्सप्लेन करता है कि इस चीज की, इस कॉज की रीजनिंग क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है. You have a good reason for going to the court. आपके पास बहुत अच्छा रीजन है, बहुत अच्छा कारण है कोर्ट जाने का. तो रीजन और कॉज दोनों में बहुत डिफरेंस है. उसके बाद आते हैं मैन और जेंटलमैन में क्या डिफरेंस है. मैन जब हम बोलते हैं तो किसी भी ऑर्डिनरी यूज में, किसी भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, उसका मीनिंग हुआ मैन. और जेंटलमैन जब किसी को बोलते हैं तो कैरेक्टर वाला आदमी, विशेष चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला आदमी क्या कहलाता है? जेंटलमैन कहलाता है. एग्जाम्पल ऑफ मैन, दैट मैन इन द ब्लू सूट इज माई कजिन. दैट मैन इन द ब्लू सूट इज माई कजिन. जेंटलमैन, मिस्टर सोहन लाल इज अ जेंटलमैन मीन्स ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर. तो आज के वीडियो को खत्म करते हैं. गुड बाय, थैंक यू कहते हुए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट.